मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली से वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता हूं। आज भी उसी श्रृंखला में हम एक छोटे बालक की, पुरुष की कुंडली पर हम विचार करेंगे, जिसमें योग है चंद्रमा से अगर सप्तम भाव पर गुरु, चंद्रमा से सप्तम गुरु गज केसरी योग बनता है। ऐसे योग में बालक तेजस्वी होता है, धनी होता है, गुणवान होता है और सम्मान को प्राप्ति करने वाला होता है। जैसा कि सभी जानते हैं, गज केसरी योग ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। दूसरा योग हम विचार करेंगे, जातक की कुंडली में चंद्रमा से दसम स्थान पर सूर्य है। जब चंद्रमा से दसम स्थान पर सूर्य होता है तो उसके दरवाजे पर हमेशा धनी आदमी व्यापार में रहते हैं। कहने का मतलब यह है उसका व्यवसाय इतना अधिक, इतना अच्छा काम चलता है, अब उसमें हमेशा धनी आदमियों के साथ संपर्क में रहता है। धनी आदमियों के साथ व्यापार चलने का मतलब है उसका कारोबार बहुत अच्छा और धनी होना। चंद्रमा से दसम स्थान पर अगर सूर्य हो, आपकी कुंडली कोई भी हो, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, यहां पर मैंने कोई लगन की राशि नहीं लिखी है, आपकी लगन कुंडली किसी भी राशि पे हो, अगर चंद्रमा से सप्तम गुरु है, चंद्रमा से दसम सूर्य है, दूसरी जगह मैंने दिखाया चंद्रमा से सप्तम गुरु है और दसम सूर्य है, तो इस तरह से चंद्रमा से सप्तम गुरु है और चंद्रमा से दसम सूर्य है, कहीं पर भी हो आपकी लगन कुंडली में यह योग चंद्रमा से सप्तम गुरु हो और चंद्रमा से दसम सूर्य हो। परंतु जैसा कि दर्शकों आप जानते हो, अब चंद्रमा छठे और आठवें और 12वें भाव में शून्य हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, तो यह योग उस स्थिति में कामयाबी नहीं देता। दर्शकों, इसी से संबंधित कुंडली पर आज हम विचार करते हैं। आज हम विचार करते हैं एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसका जन्म 6 अगस्त 2011 को वार शनिवार, नक्षत्र स्वाति चरण 2, शुक्ल पक्ष 7 में हुआ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, चंद्रमा बलवान है। लगन के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन के 13 डिग्री विराजमान है, वहीं पर मंगल 7 डिग्री 39 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में कर्क राशि में सूर्य 19 डिग्री और शुक्र 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में लग्नेश बुध 6 डिग्री 50 मिनट लेकर के विद्वान है। चतुर्थ भाव में शनि कन्या राशि में 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर चंद्रमा पंचम भाव में तुला राशि में 11 डिग्री 46 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का राहु 26 डिग्री लेकर के विराजमान है और एकादश भाव में मेष राशि का गुरु 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में केतु वृषभ राशि का 26 डिग्री 47 मिनट लेकर के विराजमान है। लगन के 13 डिग्री है। 13 डिग्री को हम मद्देनजर रखते हुए राहु और केतु वृद्ध अवस्था में है। वैसे ही 26 डिग्री वृद्ध अवस्था होती है, लेकिन के 13 है और तो ये 13 से ज्यादा हो जाता है, कम प्रभावी होंगे। अब थोड़ा सा विचार करते हैं जातक के ग्रहों के स्थिति पर। जातक का मिथुन लगन में जन्म हुआ। मिथुन लगन के स्वामी बुध है। ऐसे बालक विद्या व्यसनी होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। क्यों? बुध की राशि है, उसमें कुछ गुण अवश्य ही आ जाते हैं। कार्य करने में देरी लगते हैं, जितना परिश्रम करते हैं उतना उनको फल नहीं मिलता। लग्नेश बुध पराक्रम भाव में मित्र राशि में है। जब लग्नेश और लगन स्वयं का प्रतिनिधि है और पराक्रम भाव परिश्रम करने वाला है, पराक्रमी बनाता है, इसका मतलब जातक पराक्रमी है, परिश्रमी है, प्रयत्नशील है। और लग्नेश की तीसरे भाव में स्थिति अति शुभ मानी जाती है। इसके उपरांत गुरु भी लग्नेश को देख रहा है और सोने पे सुहागा आ जाता है, ज्ञानी और सत कार्य करने वाला। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी है और धन भाव में है।
धन संपत्ति और कुटुंब का पूरा सुख मिलेगा। दैनिक चर्चा में कुछ अशांति हो सकती है। धन खूब खूब कमाएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं, लेकिन अचल संपत्ति का स्वामी होगा, अचल संपत्ति का स्वामी होगा। और आंख में रोग हो सकता है। और सूर्य यहां पर राहु की नवम दृष्टि से पीड़ित है, राहु की नवम दृष्टि से पीड़ित है, तो जरूरी बात है पितृदोष बन गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव में है, तुला राशि में है। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है। चंद्रमा मन का कारक है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, बलवान चंद्रमा है। बुद्धि के क्षेत्र में सफलता, अच्छी संतान, आमदनी भी अच्छी होगी, क्यों एकादश भाव को देख रहा है और गुरु भी चंद्रमा को बल दे रहा है। और चंद्रमा से सप्तम में गुरु गज केसरी बना रहा है। गज केसरी की मुख्य शर्तें होती हैं कि गुरु पीड़ित नहीं होना चाहिए, गुरु शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, और अशुभ राशि में नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं। तो यहां पर गुरु भी कोई पीड़ित नहीं हो रहा है और चंद्रमा भी पीड़ित नहीं हो रहा है, तो ये गज केसरी योग अपने आप में फलभूत बन रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। दोस्तों मंगल मिथुन लग्न में छठे भाव का स्वामी और छठे से छठा एकादश भाव है, परम पापी माना जाता है। मंगल लग्न में है, इस स्थिति को मांगलिक कहा जाएगा। मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, राहु के भी गुण होंगे। एक तो मंगल छठे भाव का स्वामी, फिर छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी, तीसरा फिर राहु अधिष्ट राशि का स्वामी। तीन गुण मंगल में आ गए और मंगल लगन में है। ऐसा बालक का हमेशा नाक पर गुस्सा रहता है। चतुर्दृष्टि से यहां माता के भाव को देख रहा है, माता के सुख में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत देरी होती है, वो कमी होती है, तो छठे भाव का स्वामी है। और रोगी भी होती है माता। आयु अच्छी होती है क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से उच्च दृष्टि से देख रहा है, मंगल सप्तम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है क्योंकि जातक मांगलिक है, इसलिए यह मांगलिक छठे भाव का स्वामी राहु अधिष्ट राशि का स्वामी यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा है। अब बात कर बुध का। बुध का मैंने आपको बता दिया, बुध लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध यहां पर है। तीसरे भाव में बुध को गुरु देख रहा है, तो बुध माता का भी स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, लग्नेश भी है। गुरु लग्न को ऊंचा उठा रहा है और गुणी और सम्मान्य व्यक्ति बना रहा है। ऐसी स्थिति कुल श्रेष्ठ मानी जाती है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। व्यवसाय और पिता के द्वारा पर्याप्त लाभ होगा, परिपराक्रम से विशेष वृद्धि होगी, भाई बहनों का सुख मिलेगा क्यों पंचम दृष्टि से यहां पर तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहनों का सुख मिलेगा। और सप्तम दृष्टि से यहां पर शिक्षा के भाव को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, अच्छी संतान होगी, अच्छी संतान होगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं। और ऐसा बालक सदकर्म करने वाला होगा, उसका दिमाग हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ चलेगा। गुरु नवम दृष्टि से अपनी राशि के सप्तम भाव को देख रहा है, जातक को जीवन साथी का अच्छा सुख मिलेगा। ये बहुत दिन में ऐसी कुंडली आई है जो मैं इसको कहने में इतना खुश होता हूं कि जीवन साथी को अच्छा सुख मिलेगा। और सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव का स्वामी एकादश में है, उसको जीवन साथी पैसे कमाने वाला मिलेगा, जीवन साथी की तरफ से भी धन की कोई कमी नहीं होगी। और जातक का दसम भाव का स्वामी एकादश में है, परिश्रम से खुद भी धन कमाएगा, तो धन की जातक के पास कोई कमी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। शुक्र अस्त है, शुक्र सूर्य से अस्त है लेकिन 16 डिग्री है, बराबर की डिग्री है। छोटा मोटा प्रभाव तो देगा लेकिन पंचमेश है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि तो आएगी, लेकिन उसको चंद्रमा उसको कवर कर रहा है, गुरु कवर कर रहा है। परंतु शुक्र भी चाहिए, शुक्र पंचमेश है, शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य का सुख देने वाला है। शुक्र अस्त है, यहां पर जातक शुक्र का रत्न धारण कर सकता है, पंचमेश है, शुक्र रत्न धारण कर सकता है। और ऐसे जातक को सूर्य को विधिवत जल देना चाहिए,
सूर्य भी पीड़ित है और शुक्र सूर्य से अस्त है, सूर्य भी बलवान होगा और शुक्र का भी पीछा छूटेगा। इस प्रकार के जातक को अच्छा दाम्पत्य सुख मिलेगा और उसको मार्ग जो है ना उसका आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी भाग्य से और चतुर्थ भाव में। अष्टमेश होने के नाते कुछ माता को रोगी भी देगा, लेकिन भाग्येश होने के नाते त्रिकोण का भाव केंद्र में है, यहाँ पर एक राजयोग भी देगा। माता की सुख में कमी आएगी, धर्म का पालन भी कर लेगा क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, भगवान समझा जाएगा। ऐसे जातक को बना बनाया मकान मिलेगा, बना बनाया मकान मिलेगा और दसम दृष्टि मंगल पर है। भाग्येश होने के नाते मंगल को ऊपर उठाएगा, उसको लग्नेश को ऊपर उठाएगा। अष्टमेश होने के नाते कुछ ना कुछ व्याधि रोग आदि भी देगा। यहाँ पर मंगल पहले से है, शनि का प्रभाव है, ऐसा जातक और गुस्से वाला जरूर होगा, उसका गुस्सा प्रबल होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों वृश्चिक राशि में छठे भाव में राहु अच्छा प्रभाव माना जाता है। शत्रु पर अच्छा प्रभाव देगा, पराक्रमी होगा, अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं होने देगा, स्वार्थ सिद्ध करने वाला होगा, उतार चढ़ाव। राहु पंचम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, कार्य में उतार चढ़ाव भी देगा, अपना सिद्ध करने वाला भी होगा। और सप्तम दृष्टि खर्च के भाव को देख, खर्च तो होगा। नवम दृष्टि कुटुंब भाव पर तो खर्चा भी होगा, धन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वादश भाव में है, द्वादश भाव खर्च का भाव है, खर्च अधिक होगा, सुखों की कमी। पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव देख रहा है, सुखों की कमी होगी जातक को। और सप्तम दृष्टि छठे भाव को देख रहा है, शत्रु का दमन करेगा। और नवम दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव को देख रहा है, छोटे मोटे रोग देगा, मंगल उसको अच्छा तरह से उसको दे रहा। दर्शकों मंगल रोग का स्वामी है, मंगल आद्रा नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र पीड़ित है, यहां पर मंगल रोकेश है। और मिथुन लगन के लिए मंगल पाप ग्रह माना जाता है, परम पापी माना जाता है। मंगल के यहां पर होने से आद्रा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र पीड़ित है। आद्रा नक्षत्र जब पीड़ित होता है, गुप्त अंगों से संबंधित उसको शिकायत होती है, वायु विकार होते हैं, खांसी नजला जुकाम होते हैं, सिर में चक्कर आता है, गला कान में पीड़ा होती है, पेट संबंधी परेशानियां आती हैं, नेत्रों में कष्ट होता है। ऐसे जातक को सोमवार को शिव जी महाराज का जल अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि आद्रा नक्षत्र के आदिदेव रुद्र भगवान है, शिव जी भगवान है, उनकी अवश्य दूर होगी। मंगल सप्तम दृष्टि में मूल नक्षत्र को देख रहा है, कमर में भी दर्द हो सकता है। आपने अगर शिव जी भगवान को जल किया तो वो दर्द दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कालसर्प दोष की। दर्शकों सभी ग्रह राहु केतु की परिधि में है, गुरु 15 डिग्री लेकर के बाहर है, राहु केतु के 26 है, गुरु के कम है, तो इस तरह से संपूर्ण कालसर्प योग माना जाएगा। इस तरह से छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु, ऐसा महापद नामक कालसर्प माना जाता है। इसके प्रभाव से रोगी हमेशा रोगी रहता है, एक रोग ठीक होता है तो छोटा मोटा दूसरा तैयार हो जाता है, गुप्त शत्रु परेशान रखते हैं, निराशा की आशा हमेशा मिलती है। तो समय समय पर मार्गदर्शन करता रहे, समय समय पर इसका उपाय करते रहना चाहिए। मैंने अभी आपकी कुंडली कहता है, मैंने ये दोनों योग बताए, चंद्रमा से सप्तम गुरु गज के योग, चंद्रमा से सप्तम गुरु गज के। आपकी कुंडली में चंद्रमा से सप्तम गुरु कहीं भी होने दो, लेकिन 6-8 में आने से कमजोर हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। और चंद्रमा से दसम सूर्य, वो भी मैंने आपको 3 पेन इंक से अलग अलग से बताया। आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो चंद्रमा से दसम सूर्य हो, आपके धन और पराक्रम की कोई कमी नहीं, और शोहरत की कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। दर्शकों इस जातक की दशा, गुरु की महादशा 11/9/2022 से चल रही है, अभी 1 साल हुआ नहीं, 38 तक रहेगी। 2038 तक इस जातक की आयु 27 साल की हो जाएगी, और इसी गुरु की महादशा में इसकी शादी भी हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी, रोजगार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये दशा इसके समय पर आई है, सही समय पर दशा आई है। 2022 से है, 11 साल का जब बच्चा हुआ है तो आ गई 16 साल की, 27 साल में उसके सभी काम हो जाएंगे। दर्शकों ग्रहों का आलकन, ग्रहों का प्रभाव तभी समय पर मिलता है जब उसके समय पर उपयुक्त दशा आ जाती है और उपयुक्त ग्रह की दशा होती है। अभी गुरु इसके लिए शुभ है, गुरु शुभ है,
और गुरु की दशा चल रही है। 2027 तक कोई समस्या नहीं होगी। बालक दिन रात चौगनी करेगा। उपाय मैंने बता दिया। पितृदोष है, सूर्य पीड़ित है, नारायण बलि करना चाहिए। शुक्र अस्त है, सूर्य को जल देना चाहिए। हमेशा सूर्य को जल देना चाहिए। शुक्र का पीछा छोड़ेगा, क्योंकि शुक्र भी बचाना जरूरी है। और शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए। शुक्र का जातक रत्न धारण कर सकता है। उसके बाद मैंने बताया कि आधा नक्षत्र पीड़ित है, उसके लिए हर सोमवार को शिव जी भगवान को अर्घ देना चाहिए, अवश्य राहत मिलेगी। अदरवाइज जब भी मंगल का समय आएगा, गोचर में आएगा, दशा आएगी, तो इस प्रकार के दुख देगा। उनसे बचने के लिए अपने उपाय हमेशा कायम रखो, ताकि वो उसमें उपाय करते करते एक ऐसी हो जाए आपका अशुभ समय निकल जाए। दर्शकों, मैंने जातक की कुंडली में कुल श्रेष्ठ लगन का स्वामी तीसरे भाव में गुरु की दृष्टि है, कुल श्रेष्ठ हो गया। तेजस्वी और धनी गुणवान, चंद्रमा से सप्तम गुरु तेजस्वी और धनी गुणवान बना रहा है। दुर्घटना योग, जातक के लगन में मंगल है, छठे भाव का स्वामी है, और अष्टमें शनि की भी दृष्टि है। ऐसे जातक को सिर में चोट लगने का योग होता है। ऐसा जातक छत से नीचे भी गिर सकता है और कई बार गिर भी चुका है। तो इसकी शांति अवश्य करानी चाहिए, जरूर फायदा होगा। दर्शकों, मैंने आज इस छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन किया, वास्तविक कुंडली से मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं मार्गदर्शन किया है, आपके कुछ फायदे का ज्ञान है, तो फिर मैं आपसे यह आग्रह जरूर करूंगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करें, मेरा वीडियो आप शेयर करें, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार से मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के नजदीक है नवदेहर, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा आयोजन की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखी जाती है, पूरे जीवन का सार पत्रिका में निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या अभिभावक के लिए गुणमलाल की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभावक का वर्कशॉप करके भेजते, ताकि उसका मार्गदर्शन हो, उसकी राह आसान हो। जो इच्छुक है ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में पीछे नहीं, जरूर आपको फायदा रखनी। अंत में फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए। और किसी भी जातक को अगर मेरा वीडियो समझ में नहीं आता है, इस वीडियो से संबंध में आप मुझे फोन करके, किसी भी मेरे जितने भी वीडियो बने हैं, अगर कोई भी वीडियो पसंद में नहीं आता है, मेरा हर वीडियो पर फोन है, उस वीडियो से संबंध में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि मेरा एक काम पूरा हो कि जो मेरे दिया हुआ, जो मुझे 2 शब्द का ज्ञान मिला है, वो ज्ञान आपके दिमाग में बैठ जाए और मैं अपना कार्य संपूर्ण समझूंगा। दर्शकों, फिर कहूंगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।